Hello students, today we have discussed about number system. Number system. सीधे आपने एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज फर्स्ट ए एक्सरसाइज फर्स्ट ए पहला क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स के लिए हमको न्यूमेरल्स लिखना है। पहला नंबर है 9000 18। इसके लिए हमको न्यूमेरल्स लिखना है 9018। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 9018 मीन्स 9000। 100 जगह पर कुछ नहीं तो लिखेंगे 0, 18 1 और 8। 9018 मीन्स 9018। ओके। नंबर सिस्टम में जब हम नंबर काउंट करते हैं तो वो नंबर काउंट करने के लिए सबसे पहले वंस, टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमको नंबर दिया हुआ था 9018। इसको न्यूमेरल्स में मींस अंकों में लिखना था। तो 9000 तो 1000 के नीचे 9, 100 की वैल्यू याद ही नहीं है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 0 और 18 1.8। इसी का सेकंड है 54,073। सेकंड इसी में है 54,073। इसको न्यूमेरल्स में लिखना है 54,073। सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने इसको लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 54,000 तो 54 तो 10,000 है 54,000 एंड 73 073 क्योंकि 100 का डिजिट यहाँ पे नहीं है। 54,073 54,073। वंस के नीचे 3, टेंस के नीचे 7, 100 याद दिया नहीं गया है तो 100 के नीचे 0 एंड 10,000 की जगह पे 54। तो 54,073 इसको हम लिखेंगे 54,073। समझ में आया? जब भी हम इसको अंकों में लिखेंगे तो सबसे पहले इसे चार्ट बना लेंगे, समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले वंस के बाद टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन तो यहां पे हमको लिखना था 9018। तो 1000 के नीचे 9, 100 की वैल्यू यहां दी नहीं है तो 100 के नीचे 0, फिर 18 1 एंड 8। उसी तरह यहां सेकंड क्वेश्चन था ये 54,073। तो यहां पे हम ऐसे लिख लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। वंस के नीचे अब ये 54,000 तो 54,000, 100 की वैल्यू दी नहीं है तो 100 के 0 एंड 73। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में है 3,02,506।
3,02,000 3,02,506। ये नंबर दिया हुआ है, इसको न्यूमेरल्स में लिखना है 3,02,506। तो सेम प्रोसेस जैसा भी लिखते हुए आए हैं। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, देन 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पे है 3 लाख, तो लाख के नीचे 3,02,000, 10,000 की जगह यहाँ पे नहीं है, इसकी वैल्यू 10,000 की वैल्यू नहीं दी गई है, केवल 2,000 लिखा है। तो 10,000 की जगह पे लिखेंगे 0 और 1000 की जगह पे लिखेंगे 2। 506, 100 है 5, 10 है 0 एंड 6। दिस इक्वल 3,02,506। तो ये वैल्यू हो गई। इसको अंकों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3,02,506। ओके, इस तरह बाकी जो सवाल है आप लोग करिएगा। कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो इस चैनल में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट्स करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब सेकंड क्वेश्चन में अंकों में दिया रहेगा और उसको शब्दों में लिखना है। ओके, जस्ट इसका अपोजिट है, तो उसको देखते हैं कैसे उसको लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दिया हुआ है हमको और इसको हमको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले प्रोसेस जो अभी तक हम लोग करते हैं, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, लाख। तो यहाँ पे 63,000 है, तो 63,000। 100 की जगह पे यहाँ पे 0 है, टेंस की जगह पे भी 0 है और वंस की जगह पे 5 है। ये हो गया 63,005। ये जो 5 है ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000। तो जाएगा 63,000। अब 100 और 10 दोनों 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 63,005। ओके, पहले हम ऐसे चार बना लेंगे समझने के लिए। ये हो गया वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, 10,000 एंड लाख एंड सो ऑन। यहाँ पे वंस की जगह पे 5, तो 5 लिख दिए। टेंस अपना 0 है तो 0 लिख दिए। 100 0 तो 0 लिख देंगे और 10,000 की जगह पे 63 लिख देंगे। अब इसको शब्दों में लिखना है तो 63,000, वो 100 0 है, 10 0 है, केवल 5 है, तो जाएगा 63,005। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, अब इसको भी हमको शब्दों में लिखना है, अंकों में दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये हो जाएगा 7 लाख। ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ये हो जाएगा 7, साथ साथ दिख रहा है 7 लाख, 7 लाख, 7,000, 7 लाख, 7,000। 100 की जगह पे 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। 75,
75, 7,7,075, ones, tens, 100, 1000, 10,000 and लाख। इसको शब्दों में लिखना था तो सबसे पहले 7,07,075। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, नंबर्स दिए गए हैं और नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15,768, ये नंबर दिया गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ओके, तो यहां पे ये हो गया 1 इंटू 10,000 प्लस 5,000 10,000 प्लस 500 प्लस 7 इंटू 100, 5 इंटू 1000 कर देना है, 5 इंटू 1000, 1 इंटू 10,000, 5 इंटू 1000, 7 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। Ones means 1 से मल्टीप्लाई, tens means 10 से मल्टीप्लाई, 100 means 100 से मल्टीप्लाई, 1000 means 1000 से मल्टीप्लाई एंड 10,000 means 10,000 से मल्टीप्लाई, लाख means लाख से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 10,000 की जगह पे लिखा है 1 इंटू 10,000 प्लस 5 into 1000 plus 7 into 100 plus 6 into 10 plus 8 into 1. This is the expanded form of this number. इस नंबर का विस्तृत रूप यही होगा कि 1 into 10,000 plus 5 into 1000 plus 7 into 100 plus 6 into 10 plus 8 into 1। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर इस तरह आपको दिक्कत हो रही है करने में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15,768, ये हो गया 8 इंटू 1 इसी प्लेस वैल्यू, ये हो गया 6 इंटू 10, ये हो गया 7 इंटू 100, ये हो गया 5 इंटू, ये सब प्लेस वैल्यू है, 8 की जगह 8 इंटू 1, 6 की प्लेस वैल्यू 6 इंटू 10, 7 की प्लेस वैल्यू 7 इंटू 100, 5 की प्लेस वैल्यू 5 इंटू 1000 एंड 1 इसकी प्लेस वैल्यू 1 इंटू 10,000। अब इन सभी को इस तरह जोड़ते हुए लिख देना है 1 इंटू 10,000 प्लस 5 into 1000 plus 7 into 100 plus 6 into 10 plus 8 into 1। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8। या तो आप ऐसे करें, एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखना है तो, अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
दो तरीके हैं जो आप जैसे आपको करना हो, जो तरीका आपको समझ में आ रहा है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, इसको एक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखना है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ओके, तो सबसे पहले ये वंस, टेंस, 100 1000 10,000 then लाख then 10 लाख। ओके, ये हो जाएगा 2 into 10 lakh, 2 into 10 lakh plus 4 into lakh plus 0 into 10,000 plus 5 into 1000 plus 6 into 100 plus 0 into 10 plus 9 into 1। ध्यान देंगे यहां पे ये 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो 10 लाख की जगह पे लिखा है 2, उसकी डिजिट 2 है, 2 into 10 लाख प्लस लाख की जगह पे लिखा है 4 into 1 लाख प्लस 10,000 की जगह पे 0 डिजिट है तो 0 into 10,000 प्लस 1000 की जगह पे 5 लिखा है तो 5 into 1000, 100 की जगह पे 6 लिखा है तो 6 into 100, 10 की जगह पे 0 लिखा है तो 0 into 10 और 1 की जगह पे 9 लिखा है तो 9 into 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ते हुए लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 20 लाख प्लस ये हो जाएगा 4 लाख, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में तो 0 ही आएगा। 0 एक ऐसा नंबर है उसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 into 1000 हो जाएगा 5000 प्लस 6 into 100 इज इक्वल टू 600 प्लस 0 into 10 0 प्लस 9 into 1 9। अब ये दो जगह 0 है, इसको यहां से हटा देते हैं। 0 को अगर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो 20 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5000 प्लस 400 प्लस 9। दिस इज द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इस नंबर को एक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखना था तो सबसे पहले 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड 1 10 100,000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो 10 लाख की जो यहां पर डिजिट लिखा है 2 10 लाख की जगह पे तो 2 into 10 लाख प्लस लाख का जो डिजिट है यहाँ पे 4 है 4 into 1 लाख, 10,000 की डिजिट 0 है तो 0 into 10,000, 1000 की डिजिट 5 है तो 5 into 1000, 100 की डिजिट 6 है 6 into 100, 10 की डिजिट 0 है 0 into 10 एंड 1 की डिजिट 9 है तो 9 into 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके एडिशन के रूप में लिख देंगे। 2 into 10 लाख 20 लाख प्लस 4 into 1 लाख 4 लाख
प्लस 0 इंटू 10,000 0, 5 इंटू 1000 5000, 6 इंटू 100 600, प्लस 0 इंटू 10 0, 9 इंटू 1 9। अब 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको 0 यहां से हटा दे रहे हैं। 20 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5000 प्लस 400 सॉरी प्लस 600 प्लस 9। 20 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5000 प्लस 600 प्लस 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 6 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। ये क्वेश्चन है और आपको इसका न्यूमेरल्स लिखना है। 6 इंटू 10,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60,000, प्लस लगा प्लस लगा दीजिए। 2 इंटू 1000 ये हो जाएगा 2000, 5 इंटू 100 ये हो जाएगा 500, 8 इंटू 10 ये हो जाएगा 80, 4 इंटू 1 ये हो जाएगा 4। अब इन सभी नंबर को जोड़ के लिख देना है, तो हो जाएगा 62,584। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसको हम अलग अलग लिख के भी जोड़ सकते हैं। 60,000, 2,000, 500, 80 एंड 4, इसको ऐड कर दीजिए। ये 4, ये 8, ये 5, ये 2 एंड 6, 62,584। इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए नंबर को हम एक नंबर में लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 9 इन। एक नंबर दिया गया है, उस नंबर में हमको प्लेस वैल्यू 2 9 है, उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। वो नंबर है 7,95,20,986। ये नंबर दिया गया है और इस नंबर में जो 2 9 दिख रहे हैं, पहला 9 ये है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू फाइंड कर लें। ये नंबर है, इस नंबर में जो 2 9 दिख रहे हैं आपको, पहला 9 ये है, दूसरा 9 ये है, इन दोनों 9 की प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस जो 9 है इसकी प्लेस वैल्यू निकाल ली जाए। तो इस 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू, अभी देखेंगे कहां लिखा गया है, ये 1s 10s 100 1000 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़। तो ये है 100 पे 1s 10s 100, तो 9 इंटू 100
दिस इक्वल टू 900। अब ये जो 9 है, इस 9 की प्लेस वैल्यू निकाल ली जाए तो 9 इंटू ये कहां लिखा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 9 इंटू 10 लाख, दिस इक्वल टू 90 लाख। ओके, नाउ डिफरेंस, दिस इक्वल टू 90 लाख माइनस 900। 90 लाख में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 900, 0 0 1 9 9 9 एंड 8, ये हो जाएगा 89 लाख 99,100। 89 लाख 99,100। 89 लाख 99,100। This is the difference between the place value of two nines। ये तो दो 9 आपको दिख रहे हैं, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस जो है आपके सामने आया 89 लाख 99,100 इज द आंसर। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जो भी सवाल इसमें मैंने छोड़ा है वो आप लोग होमवर्क में करिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा। थैंक यू।